गुड इवनिंग स्टूडेंट। चलिए क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। आपको बता दें कि प्रीवियस के लेक्चर्स में हमने पेपर शुरू करा था सेमेस्टर 3 का, है ना। सेमेस्टर 3 जिनका सेशन है 22 से 26, है ना, मैथ्स मेजर पेपर वालों के लिए। सेमेस्टर 3 सेशन 22 से 26 जिनका मैथ्स मेजर पेपर है उनको इस सेमेस्टर में 2 पेपर पढ़ने हैं। पेपर 4 मीन्स तो लेक्चर 1 कंप्लीट हो चुका है। प्रीवियस के क्लास में हमने लेक्चर 1 देखा था, 1 घंटे का एक क्लास था, उसमें हमने बहुत सारे बेसिक टर्म्स के बारे में बात करते हैं। हमने समझा था कि आखिर लिमिट का रिक्वायरमेंट क्यों है, लिमिट है क्या। ध्यान इस बात का बिल्कुल रखना है, जैसे 11 12 हम लोग क्या करते थे, क्वेश्चन का अप्रोच होता था जी कि हाँ आ गया, हम लोग ऐसे क्वेश्चन इवेल्युएट कर रहे हैं, ऐसे लिमिट निकाल रहे हैं, ये सब चीजें होती थी। पर यहाँ पे हम लोग का बहुत ही डिफरेंट होगा, उनसे बहुत ही अलग होगा कि हम लोग यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट को समझेंगे, पूरा अप्रोच को समझेंगे। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है हमें, ठीक है। सेमेस्टर 3 सेशन 22 से 26 और लेक्चर 1 हो चुका है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर 2। लेकिन आप सबको बता दें कि लेक्चर 2 सबसे पहले प्रीवियस से आपका कंटिन्यू होना चाहिए, कि प्रीवियस में लेक्चर 1 आपने देखा होना चाहिए, उसके बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू करिए। चलिए एक बार हम देख ले कि कौन कौन से बच्चे प्रेजेंट हैं, उसके बाद हम क्लास शुरू करते हैं जी। चलिए एक बार कमेंट करके बता दीजिए कौन कौन बच्चे प्रेजेंट हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्लास शुरू करते हैं। तो हाँ ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। और हाँ, प्रीवियस के क्लास में हम फिर से थोड़ा सा रिकॉल करवा दें कि प्रीवियस के लेक्चर्स में हमने लिमिट के बारे में बात करा था। लिमिट है क्या, है ना, इसके बारे में हमने बात की। जैसे हम लोग अक्सर 11 12 में देखते रहे थे, इस तरीके से मिलता था कि लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ पे fx विच इज इक्वल टू l, कुछ ऐसा था ना कि fx का x टेंड्स टू a पर लिमिट l होता था। इसका क्या मतलब था, ये सब बेसिक बातें हमने बहुत अच्छी तरीके से लेक्चर 1 में देखा है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, आपको अगर याद हो तो लेक्चर 1 में हमने ये समझा था कि किसी फंक्शन का x टेंड्स टू a पर लिमिट l कब होता था, जब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर l हो जाए, तब होता था। यही ना हमने प्रीवियस में पढ़ा था कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर l, तब हम बोलते थे लिमिट एग्जिस्ट कर गया। आज की क्लास में इसी लिमिट के डेफिनेशन को एक अलग अप्रोच से समझेंगे। जैसे प्रीवियस का अप्रोच क्या था कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर l, यही ना हमने समझा था। अगर आपको याद हो प्रीवियस क्लास का एक एग्जांपल हमने थोड़ा सा आपको बताया था, उस एग्जांपल को थोड़ा याद करिए आप लोग। fx से एक हमने फंक्शन लिया था इस तरीके से, x² - 1 / x - 1, ये हमने फंक्शन लिया था और हमने देखा था कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा था कि 1 पर नॉट डिफाइंड था ये फंक्शन। मतलब नॉट डिफाइंड करने का मतलब कि अनडिटरमाइंड फॉर्म आ जा रहा था। इस फंक्शन में हमने क्या देखा था, लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था कि भाई इस 0 पर फंक्शन का वैल्यू निकाल रहे थे तो 1 आ रहा था, फिर 0.1 पर निकाल रहे थे तो 1.1, फिर इस तरीके से 0.2 पर 1.2, 0.3 पर 1.3, इस तरीके से जब 0.9 पे तो 1.9, इस तरीके से आ रहा था। और धीरे धीरे आप देख पा रहे थे कि x अगर 1 की ओर जा रहा था बाएं तरफ से, ये साइन क्या बताता है ऊपर भी नेगेटिव का, कि बाएं तरफ जा रहा है, x 1 को जा रहा है पर बाएं तरफ से। तो इस केस में फंक्शन जो था किसको जा रहा है, देन फंक्शन जो है 2 की ओर बढ़ रहा था, 1 1.1 1.3 1.9 1.999, इस तरीके से 2 नहीं हो रहा था, 2 की ओर बढ़ रहा था। तो इसी चीज को हम लेफ्ट हैंड लिमिट बोल रहे थे कि अगर हम इस पॉइंट को लेफ्ट से अप्रोच करा रहे थे, फंक्शन जिसको जा रहा है उसको ही बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लिखते कैसे थे थोड़ा सा याद दिलाते हैं। हम इसको कैसे लिखते थे, हम इसको लिखते थे लिमिट x टेंड्स टू 1 - fx, और ये किधर जा रहा है 2 की ओर। थोड़ा सा हम इसलिए रिकॉल करवा रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग क्लास है, बेसिक क्लास है, इसको अगर समझेंगे बहुत अच्छे से तब जाकर के हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन को समझ पाएंगे। और वो एक ऐसा टॉपिक है जो सेमेस्टर 4 में 5 में 6 में 7 में 8 में जब तक बीएससी से रिलेटेड मैथ्स पढ़ेंगे तब तक वो जरूरत पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा धीरज रखना है, थोड़ा सा समय भी देना है। तो लास्ट लेक्चर्स में हमने इस एग्जांपल को कंसिडर करा था। हमने देखा था कि जिस तरीके से हम x को 1 करा रहे थे लेफ्ट तरफ से, फंक्शन 2 को जा रहा था, इसी सिचुएशन को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू 1 - fx इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब फिर हमने लास्ट लेक्चर्स में ये भी देखा था कि भाई 2 पे निकाले फंक्शन की वैल्यू 3, फिर 1.9 पे 2.9, इससे धीरे धीरे यहाँ तक बढ़ गए, तो इधर से भी 2 की ओर जा रहा था। तो हमने राइट से भी देखा था तो भी फंक्शन 2 की ओर जा रहा था। मतलब हमने देखा कि लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस साइड से, मतलब 1 के ज्यादा वाले साइड से भी जा रहा है 1 की ओर, तो भी फंक्शन की वैल्यू 2 ही हो रहा था। तो ये एग्जांपल मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर चुके होंगे प्रीवियस के क्लास में जो बताया गया था। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को, इसी कॉन्सेप्ट को जनरलाइज करेंगे एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन में। तो ये एग्जांपल क्लियर है क्या, एक बार सभी लोग मुझे कमेंट करके बताइए। इस सिचुएशन को आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं।
अब एक चीज और हम थोड़ा यहाँ बता दें कि हमने यहाँ क्या देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही सेम आ रहा है कि लेफ्ट तरफ से जा रहा है तो भी फंक्शन 2, राइट से जा रहा है तो भी 2, तब हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट राइट बराबर है, फंक्शन एग्जिस्ट कर गया। फिर हम बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 1 और fx का वैल्यू आ गया 2। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम प्लस माइनस कुछ नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं x टेंड्स टू 1। इसका मतलब हो गया कि लेफ्ट तरफ से भी राइट तरफ से दोनों में वैल्यू 1 है, दोनों में वैल्यू 2 आ रहा है, इसलिए इसका लिमिट 2। इसको बोलते हैं अलजेब्रिक अप्रोच। अलजेब्रिक अप्रोच मतलब कि हम कैलकुलेट कर रहे हैं इस तरीके से, फिर इधर से, तो इसको बोलते हैं अलजेब्रिक अप्रोच। क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक अप्रोच ऑफ लिमिट, कि लिमिट का अलजेब्रिक अप्रोच या लिमिट का अलजेब्रिक डेफिनेशन। चलिए तो थोड़ा सा हम आपको याद दिला दें, ये सब लिखना नहीं है स्टूडेंट, अभी जो भी हम यहाँ पे बता रहे हैं लिखना नहीं है, लिखना कहाँ से है वो भी हम समझाएंगे, पर थोड़ा सा समझिए। चलिए, नहीं डेली यूट्यूब पर क्लास नहीं होगा, है ना, डेली आज भी नहीं था, आज भी ऐप में भी हो रहा है, यूट्यूब पर भी हो रहा है। तो जो बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं वे लोग सही है, जो लोग ऐप पे देख रहे हैं वे लोग भी देख पाएंगे। बाकी कल से जो क्लासेस होगा एप्लीकेशन पर ही होगा। एप्लीकेशन में बहुत सारी सुविधाएं हैं कि आप लोग डायरेक्ट वहां से माइक ऑन करके बात कर सकते हैं मुझसे, आप डाउट पूछ सकते हैं, आपको वहां पे क्लास नोट्स मिलता है। फिर सिर्फ मेजर पेपर 5 ही नहीं, मेजर पेपर 4 भी। तो अगर आप जिम्मेदारी से पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपको अगर मेजर पेपर 4, मेजर पेपर 5 बहुत जिम्मेदारी से पढ़ना है, तो आप हमारे एप्लीकेशन पर जाकर के इंस्टॉल कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन को, और वहां पे जाकर के परचेज कर सकते हैं सेमेस्टर 3 के कोर्स को। वहां पे आपको दोनों पेपर के लिए 1000 फी पे करना पड़ेगा, जो कि ऐप में ही पे कर रहे हैं आपको। उसमें हम मेजर पेपर 4, मेजर पेपर 5 दोनों पेपर को कंप्लीट पढ़ाएंगे, क्लास नोट के साथ टेस्ट भी होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें। जैसे आप अभी जो ऐप में बच्चे हैं जो मुझसे डायरेक्ट वहाँ से माइक ऑन करके मुझसे पूछ सकते हैं, यूट्यूब में ये सब सुविधाएं नहीं है। तो इसीलिए जो कल से क्लासेस होगा वो यूट्यूब पर नहीं होकर के ऐप में होगा, वहाँ पे ज़्यादा सुविधाएं हैं। हम लोग जैसे क्लास खत्म होता है तो नोट्स भी दे देते हैं, फिर वो जो वीडियो मान लीजिए आज लाइव के हो गया, खत्म हो गया, फिर वो आपको अवेलेबल रहेगा जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है ना। तो ये सब बहुत सारी सुविधाएं हैं। और बाकी जो आपके कॉमन पेपर हैं इसके अलावा भी, जैसे मेजर पेपर 4, मेजर पेपर 5 के आपको पता है डीएमए गेस्ट पेपर, डीएमए नोट्स सब में मदद करता है आपका। तो आप लोग ऐप को चेकआउट कर सकते हैं। बाकी हम लोग फिलहाल यहाँ पे आते हैं स्टूडेंट, हम बताना ये चाह रहे थे, हमने इस एग्जाम्पल को तो बहुत अच्छे से समझा है। हमने लास्ट के लेक्चर्स में बस एक छोटा सा रिकॉल और फिर आगे बढ़ाएंगे क्लास को। हमने लास्ट की क्लास में एक समझा था एक कॉन्सेप्ट को कि लिमिट x टेंड्स टू a, थोड़ा जनरल कर देते हैं इस बार, पर्टिकुलर वो एग्जाम्पल नहीं, जनरल, कि लिमिट x टेंड्स टू a पर फंक्शन का लिमिट l होगा कब, मतलब ये चीज एग्जिस्ट करेगा, ये इस फंक्शन का लिमिट l होगा x इक्वल टू a पॉइंट पर, ये एग्जिस्ट करेगा कब, व्हेन, ये कब एग्जिस्ट करेगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट मींस की लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx का वैल्यू, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो राइट हैंड लिमिट के, और इस दोनों का वैल्यू बराबर हो l के। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक है। लाइव क्लास हर रोज शाम को 5 बजे से स्टार्ट होता है और ये कंटिन्यू भी 5 बजे से ही चलेगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए हमने ये लास्ट के क्लास में सीख रखा है कि fx का x इक्वल टू a पॉइंट पर लिमिट l होगा, ये एग्जिस्ट करेगा कब, एग्जिस्ट करेगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों ही l के बराबर हो जाए। तो इस वाले लिमिट के डेफिनेशन को, इस वाले लिमिट के अप्रोच को बोलते हैं अलजेब्रिक डेफिनेशन, है ना, कि भाई हमने लेफ्ट हैंड अलग कैलकुलेट करा, राइट हैंड अलग कैलकुलेट करा, उसके बाद हम फाइनली बोल पा रहे हैं कि इसका लिमिट l आ रहा है। अब हम बात करते हैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। अब जैसे यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट पे बात करना, अब हम बात कर सकते हैं क्या, जरा देखिएगा ध्यान से, लिखना नहीं है अभी, हम बताएंगे सारी चीज कि लिमिट x टेंड्स टू a, fx का लिमिट l होगा यदि, इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली का मतलब बताएंगे आपको। देखिए fx का लिमिट l होगा यदि कुछ बातें हो जाए। क्या बातें हो जाए पता है? बातें हो जाए कि हर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक डेल्टा ग्रेटर देन 0 मिलने लगे, और इस तरीके से मिले कि मॉड fx माइनस l लेस देन एप्सिलॉन, ये कब हो, तो व्हेन मॉड x माइनस a लेस देन डेल। और भी थोड़ा सा हम इसमें लिख देते हैं, देखिए दिस इज ग्रेटर देन 0। देखिए दो अप्रोच, ये है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का अप्रोच। बहुत अच्छे तरीके से आपको बताएंगे कि एप्सिलॉन क्या है, डेल्टा क्या है, ये सब हम क्या लिख दिए। बस अभी फिलहाल इतना सा समझिए कि अभी तक हम जान क्या रहे थे 11-12 में से, प्रीवियस क्लास में भी सीखे थे कि फंक्शन का लिमिट l होगा यदि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर l हो जाए तो फंक्शन का लिमिट l कह देंगे। दिस इज अलजेब्रिक अप्रोच ऑफ लिमिट।
अब नया चीज क्या आ गया कि फंक्शन का लिमिट एल होगा यदि इफ एंड ओनली, मतलब अगर फंक्शन का लिमिट एल होता है तो ऐसा होगा और ऐसा है तो लिमिट एल होगा। दो बातें। इफ एंड ओनली का मतलब है कि अगर ऐसा है तो ये होगा, अगर ये है तो लिमिट एल होगा, दोनों बातें। तो ये क्या कहता है जी कि एफ एक्स का लिमिट एल होगा यदि हर एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए, अभी एप्सिलॉन क्या है, हर डेल्टा मिले, हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिलने लगे और ये काम हो जाए। ये सब क्या बातें हैं, इसको समझने के लिए थोड़ा सा नोट आपको लिखना पड़ेगा, तब जाकर के हम एक एक चीज समझ पाएंगे कि एप्सिलॉन क्या है, डेल्टा क्या है, ये मॉड वगैरह हम क्या लिख दिए, ये सब क्या लिख दिए। इसको समझने के लिए थोड़ा सा नोट लिखना पड़ेगा, मॉड की प्रॉपर्टी समझने पड़ेंगे। तो थोड़ा धीरज रखते हुए क्लास का शुरुआत करते हैं। कहाँ से हम लोग आज नोट से क्लास का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्लास आप कॉपी में लिखना शुरू करिए नोट, नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 में सबसे पहले हम आपको बताना चाह रहे हैं कि मॉड एक्स क्या होता है जी। अगर हम आपसे पूछ दें, अब अगर हम आप सभी बच्चों से पूछ दें कि बताइए मॉड 2 का वैल्यू क्या होगा, है ना, चलिए बताइए। चलिए एप्लीकेशन पे क्लास नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, जैसे ही हम लोग स्विच करेंगे कल से आप एप्लीकेशन पर हर बच्चों के नोटिफिकेशन चला जाएगा लाइव क्लास का। और टेलीग्राम का ग्रुप है जहाँ पे आप डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। तो जो लोग भी परचेज कर चुके हैं क्लासेस, टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कहाँ मिलेगा, तो जहाँ पे आपने परचेज करा है ऐप में, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक ग्रुप क्रिएट हो गया होगा सैम 3 का, सैम 3 FAOG करके ग्रुप क्रिएट हो गया होगा। उसी ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे टेलीग्राम ग्रुप में आप डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ वेरी गुड प्रिया। तो क्या था कि मॉड 2 का वैल्यू क्या होगा जी, मॉड 2 का वैल्यू 2 होगा, नो डाउट। अच्छा, अगर हम पूछ दें कि मॉड -3 का वैल्यू क्या होगा, तो आप लोग कहेंगे कि -3 का मॉड क्या होता है जी, -3 का मॉड क्या होता है, 3 होता है। पर एक प्रॉपर्टी के साथ, मॉड भी क्या एक तरीके का फंक्शन होता है, और वो कैसा फंक्शन होता है, सिंपली इसको कहा जाए तो मॉड एक, जैसे बेसिक हम लोग के पास एक आइडिया रहता है कि मॉड क्या कहता है कि जो भी दीजिएगा पॉजिटिव करके बाहर देगा। लेकिन एक खास बात समझिएगा कि अगर अंदर में आप पॉजिटिव पहले से देंगे तो एज इट इज बाहर कर देगा, लेकिन अंदर में अगर आप नेगेटिव देंगे तो बाहर करते समय जो है उसमें माइनस गुना करके बाहर करेगा। मतलब अगर -3 है अंदर में, तो इसको बाहर कैसे करेगा, -3 नहीं करेगा, जो है वो नहीं करेगा, जो है एक माइनस गुना करके करेगा। तब देखिए माइनस माइनस प्लस मतलब कि 3 कर देगा, ठीक है। तो ये वाला लॉजिक जो समझाना चाह रहे हैं वो समझिए कि अगर मॉड के अंदर x है और ये x, अगर यहाँ वाला x 0 से बड़ा या बराबर है, मतलब 0 या 0 से बड़ा है, तो इसका जो x है वही का वही रह जाएगा। इसी चीज को ध्यान से सीखना है कि मॉड के अंदर अगर आप x देते हैं और वो x 0 या 0 से बड़ा है, तो जो आंसर जो देंगे वही आंसर लिख देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 2 देंगे तो आंसर 2 ही होगा, क्योंकि 0 से बड़ा है ये। अगर 0 देंगे तो 0 ही होगा, अगर 5 देंगे तो 5 ही होगा। ये यही चीज लिखा गया। मॉड का क्या वैल्यू होता है कि मॉड के अंदर अगर पुट करने वाला चीज, पुट करने वाला क्वांटिटी 0 या 0 से बड़ा है, तो जो पुट करेंगे आंसर वही आएगा। दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी। अच्छा, और क्या कि अगर अंदर में पुट करने वाला चीज लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव है, जैसे एग्जांपल समझिए, जैसे अंदर में पुट करने वाली चीज अगर नेगेटिव है तो वो एज इट इज तो लिखाएगा ही, लेकिन माइनस को गुना भी करना पड़ेगा। मतलब अगर x नेगेटिव है तो मुझे कोई बता सकता है कि यहाँ पे क्या लिखाएगा। हम ये आप लोगों को टेस्ट करना चाह रहे हैं कि कितने बच्चों को समझ में आया। चलिए बताइए जल्दी से। चलिए पंकज, धारा, श्वेता, आप लोग बताइए इसका क्या आंसर आएगा। यहाँ पे क्या आएगा। मॉड का क्या प्रॉपर्टी था कि जो अगर नेगेटिव पुट करेंगे तो जो है वो तो देगा ही, साथ में माइनस गुना करेगा, तब ना वो फाइनली पॉजिटिव होगा। अगर अंदर में आप लेस देन 0 दे देते हैं तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग। चलिए अब हम देखना चाहते हैं सब लोग का आंसर। चलिए बताइए आप लोग, बताइए यहाँ पे क्या होगा। ये हमने सेमेस्टर 2 में रियल एनालिसिस में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। चलिए सबसे पहले किनका आंसर है, राहुल का, फिर सोना और खुशबू, आशीष का x आ रहा है ना, प्रिया का और संध्या का सही है। देखिए बिल्कुल सही। यहाँ पे क्या होगा आंसर, यहाँ पे होगा -x। क्या होगा, -x। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे कि सर मॉड कभी माइनस में थोड़े देता है। तो देखिए ये भी माइनस में नहीं है, ये बोला गया है कि अगर अंदर में पुट करने वाला चीज, अंदर में पुट करने वाला चीज अगर नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव भी बाहर थोड़े कर देंगे, माइनस गुना होगा। एग्जाम्पल के लिए जरा समझिए, एक एग्जाम्पल भी बताते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए -5 आपने पुट करा, तो क्या इसका आंसर -5 ही रह जाएगा, नहीं रहेगा। अगर नेगेटिव पुट कर रहे हैं, लेस देन 0 पुट कर रहे हैं, तो आंसर में जो यहाँ है वही रहेगा, बस माइनस से गुना होकर के आएगा।
तो फाइनली इसका वैल्यू कितना, माइनस माइनस प्लस 5 ये होगा। इस तरीके से आप एक एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। चलिए एक एग्जाम्पल और लिख दीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है 7 लिखा हुआ है, पॉजिटिव 0 से बड़ा है तो क्या होगा, 7 का 7 रह जाएगा यहाँ पे। तो ये था एक प्रॉपर्टी जिसका हम अभी उपयोग करेंगे उस कॉन्सेप्ट को समझाने में, जो भी हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ का बात कर रहे थे। एक मॉड का प्रॉपर्टी समझ में आ गया। अब सेकंड नंबर है स्टूडेंट, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका सेकंड नंबर नोट नंबर 2 में, चलिए एक हम आप लोगों से और क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है मेरा आप सबसे। मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, देखिए -17, इसका आंसर क्या होगा बताइए तो, इसका आंसर क्या होगा। तो एक कॉन्सेप्ट हमारे पास तो ये भी था, सीधा सीधा हम जानते हैं कि मॉड के अंदर आप कुछ भी क्वांटिटी दे दिए वो हमेशा और हमेशा आपको क्या देता है, बाहर में पॉजिटिव करके देता है। तो उस तरीके से भी जा सकते हैं। या फिर एक कॉन्सेप्ट हमने देखा कि अगर पुट अंदर में नेगेटिव करेंगे तो यहाँ पे जो बाहर आएगा -17 तो आएगा, जो है वो तो आएगा ही, एक माइनस और गुना भी होगा, तो फाइनली माइनस माइनस प्लस 17। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा। तो दिस इज नोट नंबर फर्स्ट एंड अब लिखते हैं हम लोग नोट नंबर सेकंड। जल्दी से लिखिए। और ये नोट नंबर सेकंड ना एग्जाम में भी आया है। मीनिंग ऑफ mod x माइनस a लेस देन डेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और हाँ एक चीज और बता दें कि ये तो हमने सेमेस्टर 2 में बहुत अच्छे से डिटेल में भी डिस्कस करा था। रियल एनालिसिस जब लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट, तो mod x माइनस a लेस देन डेल इस कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस करा था। वहां पे हमने कुछ इस तरीके से पढ़ा था, क्या mod x माइनस a लेस देन एप्सिलॉन, एक ही बात है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हो रहा है, इसको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। चलिए हम एक बार सबका कमेंट देख ले। वेरी गुड जी, वाह बहुत अच्छा। चलिए तो इसका क्या मतलब है थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, अब एक बात आप लोग बताइए, इस चीज को समझने से पहले यहाँ आपको पता होना चाहिए, जैसे इसका हम देखिए थोड़ा सा, देखिए हमें क्या बताना है कि mod x माइनस a का अगर लेस देन डेल हो, ये डेल क्या है, देखिए x क्या है, कोई वेरिएबल हो सकता है, a क्या है, कोई पॉइंट हो सकता है कि कोई फंक्शन हो जो कहीं a पर हो सकता है कि इसको प्रॉब्लम कर रहा हो, इस पे डिफाइंड नहीं हो, इस पे मुझे लिमिट चेक करना हो, a कोई नंबर हो सकता है, कहीं पे कोई पॉइंट हो सकता है। अब ये डेल्टा क्या है ना, तो डेल्टा जस्ट एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। क्या है, स्मॉल पॉजिटिव नंबर। हो सकता है कि ये जो डेल्टा है वो 0.1 हो सकता है, हो सकता है कि जो डेल्टा है वो 0.2 हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, कोई भी जस्ट स्मॉल पॉजिटिव नंबर हो सकता है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि mod x माइनस a लेस देन डेल हो, इसका क्या मतलब हुआ। ये डेल क्या है, जस्ट आप समझिए, समझने के लिए आप समझ सकते हैं, मान लीजिए 0.1 या 0.2 या 0.3 है, कुछ भी एक पॉजिटिव नंबर है। तो mod x माइनस a लेस देन डेल का क्या मतलब हुआ। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम पहले एक कॉन्सेप्ट बता दें। डेल क्या है समझ पा रहे हैं, जस्ट एक पॉजिटिव स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। आपके मन में सवाल होगा कि इसका यूज क्या है, आगे बताएंगे, फिलहाल इसका मतलब समझते हैं लोग। देखिए अब एक बात आप लोगों को पता होना चाहिए कि mod x माइनस a जो यहाँ पे लिखा हुआ है अंदर में, जो लेस देन डेल लिखा हुआ है यहाँ पे, इसी का मतलब मुझे बताना। तो ये वाला जो हिस्सा यहाँ पे है, ये जरा इसके बारे में विचार करिए। ये जो x माइनस a है, क्या ये x माइनस a क्या ग्रेटर देन इक्वल 0 है, या फिर x माइनस a लेस देन 0 है। यही दो ही चीजें हो सकता है, क्योंकि जब हम मॉड का बात करते हैं तो मॉड में जो चीजें टूटती हैं, मॉड में जो चीजें टूटती हैं वो 0 से बड़ा या बराबर पे और 0 से छोटा पर, इसको नंबर लाइन पे समझा जाए तो ऐसे टूटता है कि अगर यहाँ पे 0 है तो 0 और 0 से बड़े के लिए अलग रूल है मॉड का, और 0 से छोटे के लिए अलग रूल है। 0 या 0 से बड़े के लिए मॉड क्या करता है, जो है वही आंसर दे देगा। 0 से छोटे नेगेटिव के लिए क्या करता है, जो है नेगेटिव है तो उसको माइनस लगा के बाहर भेजेगा, समझे। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो अब जरा बात को समझते हैं हम लोग। हमें पता है क्या हमें पता है कि अंदर में जो यहाँ x माइनस ए लिखा हुआ है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 है कि x माइनस ए लेस देन 0 है। नहीं पता है तो मतलब दो केसेस अराइज हो रहे हैं। हो सकता है कि ये x माइनस ए ग्रेटर देन 0 हो, ग्रेटर देन इक्वल 0 हो, या हो सकता है सेकंड केस में x माइनस ए लेस देन 0 हो। यही ना हो सकता है कि x माइनस ए, चलिए ठीक, तो क्या x माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल 0 हो सकता है या x माइनस ए लेस देन 0 हो सकता है। यही दो चीजें हो सकती हैं। तो हम इस केस को भी लेके चलेंगे, इस केस को भी लेकर के चलेंगे, और फिर देखेंगे कि इसका मतलब क्या हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हम लोग डायरेक्ट कुछ भी रटेंगे नहीं, समझेंगे, ताकि हम इस डेफिनेशन को समझ पाए। आज के पूरे क्लास का उद्देश्य है
कि इस एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट को समझना। देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया, देखिए x माइनस ए लेस देन डेल्टा यूज किया गया है ना, इसी को हम समझाना चाह रहे हैं मतलब। और फिर सेम यही चीज यहाँ पे भी है क्या, x माइनस एल, देखिए एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, तो इसको समझना जरूरी है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन समझने के लिए। देखिए तो भाई दो बातें हो सकती है, हो सकता है कि इसके अंदर का जो x माइनस ए जो है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 हो सकता है, या हो सकता है कि x माइनस ए लेस देन 0 हो सकता है। तो दो केस निकल के आ रहा है ना, आइए दोनों ही केस पर चर्चा करते हैं, फिर देखते हैं कि इसका मतलब आखिर निकल क्या रहा है हमारे पास। देखिए आइए, तो सबसे पहला केस हम यहाँ पे लिखेंगे और देखिए दोनों ही केस में चर्चा करेंगे, समझेंगे कि मतलब क्या हो रहा है जरा। तो सबसे पहले यहाँ पे केस 1 हो सकता है, केस 1 हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या कि अंदर में जो चीजें हैं कि इफ x माइनस ए इज ग्रेटर देन इक्वल 0, अगर ऐसा हो तब क्या होगा, देन आप लोग ही बताइए, अगर x माइनस ए यहाँ जो अंदर में है मॉड के, अगर x माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल 0 हो, मतलब 0 या 0 से बड़ा हो, तो उस केस में उसके ऊपर मॉडुलस लगाएंगे, देन x माइनस ए का मॉडुलस क्या होगा, ये मुझे आंसर करके सब लोग बताइएगा। चलिए हम लोग के पास बहुत समय है, बहुत अभी टाइम होगा एग्जाम में, ठीक है, और ऑनलाइन क्लासेस रेगुलर होता है, तो हम लोग आराम से क्वेश्चंस पूछ करके डाउट आप लोग के लेते चलते हुए हम लोग काम करेंगे। आप लोग बताइए कि अगर अंदर वाला क्वांटिटी, मैंने केस 1 कहा ना, केस 1 यदि x माइनस से अंदर वाला चीज ग्रेटर देन इक्वल 0 रहा, तो उस केस में इस पे मॉडुलस लगेगा, तो कितना आंसर आएगा। अभी मैंने आप सबको बताया था कि अगर अंदर में पुट होने वाला क्वांटिटी x 0 या 0 से बड़ा होता है तो एज इट इज उतर जाता है, कुछ भी बदलाव नहीं होता। यही ना हमने सीखा कि अगर मैं अंदर में जो क्वांटिटी पुट हो रहा है x माइनस से, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल 0 है, तो उस केस में इसका वैल्यू क्या होगा, x माइनस ए एज इट इज होगा। चलिए राहुल का आया है, आशीष का आया है, देवाशीष का भी आया है x माइनस ए, वेरी गुड। तो क्या होगा यहाँ पे वैल्यू, x माइनस ए हो जाएगा, क्या होगा, x माइनस ए हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत, अगर अंदर में ग्रेटर देन इक्वल 0 है तो x माइनस ए का मॉडुलस x माइनस ए ही रह जाएगा, नो चेंजेस, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल 0 केस 1 लिया था हमने। अब जरा बताइए क्वेश्चन में क्या था, गिवन था हमारे पास, क्वेश्चन में था यहाँ पे, सॉरी इसमें गिवन था, इस रिजल्ट में गिवन दैट हमारे पास ये था कि मॉड x माइनस ए जो है स्टूडेंट वो लेस देन डेल है, यही ना था। तो मॉड x माइनस ए लेस देन डेल मतलब जी मॉड x माइनस ए का वैल्यू कितना निकाले है इस केस में, x माइनस ए निकाला है, दिस इंप्लाई दैट मॉड x माइनस ए का वैल्यू x माइनस ए लेस देन डेल। क्या किसी बच्चे को दिक्कत है, तो एक बार फिर से सुनिएगा, हमारे पास अंदर वाला क्वांटिटी के लिए दो केस बन रहा था कि वो ग्रेटर देन इक्वल 0 हो सकता था, लेस देन 0 हो सकता था। अगर पहला केस माने हमने माना पहला केस कि अगर चलिए x माइनस से ग्रेटर देन इक्वल 0 है, तो उस केस में x माइनस का मॉडुलस क्या है, x माइनस ही रह जाएगा। तो चलिए हमारे पास गिवन था कि मॉड x माइनस लेस देन डेल, इसका मतलब मॉड x माइनस लेस देन डेल मतलब मॉड x माइनस की जगह पर x माइनस से, इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए आप, इसको सॉल्व करने का मतलब x जो होगा ये माइनस उधर चला गया तो क्या हो गया, a प्लस डेल, हालांकि इधर से उधर नहीं जाता है बल्कि दोनों साइड हम ऐड कर देते हैं, तो इधर इधर कैंसिल होगा, इधर बच जाएगा, एक बार ये होता है। पर आप ऐसा समझ सकते हैं कि इस माइनस को उधर भेजा गया तो प्लस ए, ये तो इसका मतलब क्या समझे आप, इसका मतलब ये है कि x जो होगा a प्लस डेल से छोटा होगा पहले केस में, जरा समझिएगा। अगर x माइनस से ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है तो x जो लेस देन लेना होगा a प्लस डेल से। x माइनस से ग्रेटर देन इक्वल 0 मतलब समझ रहे हैं आप, कोई भी क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल 0 कब आता है, जब जैसे बड़े में से छोटा घटाया जाता है ना, तब पॉजिटिव आता है। क्या समझे आप, बड़े में से छोटा घटता है तब ग्रेटर देन इक्वल 0 आता है, पॉजिटिव आता है। तो वही बात है कि इसका मतलब x जो है यहाँ अगर x माइनस से ग्रेटर देन इक्वल 0 है तो x जो होगा a प्लस डेल से छोटा होगा। थोड़ा सा और समझते हैं दूसरा केस, फिर आपको समझ में आएगा सारी चीजें। केस 2 जरा देखिए आप लोग यहाँ पे जल्दी से, केस 2 इफ, इस केस में क्या, इफ अंदर वाला क्वांटिटी जो अगर वो लेस देन 0 है तब क्या होगा, लेस देन 0 है तब क्या होगा। देन इस केस में स्टूडेंट आप लोग ही मुझे बताइएगा मॉड x माइनस ए का वैल्यू क्या होगा जी। देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे अंदर में जो क्वांटिटी पुट हो रहा है वो इस बार लेस देन 0 है, मतलब 0 से छोटा है। अंदर में जो क्वांटिटी x माइनस से पुट हो रहा है वो लेस देन 0 है, 0 से छोटा है। तो अभी तुरंत हमने मॉड के लिए पढ़ा था कि अगर क्वांटिटी लेस देन 0 है तो वो सीधा सीधा बाहर नहीं आता है, वो x माइनस ए सीधा सीधा बाहर ना आकर के माइनस से गुना होकर के बाहर आएगा। और जब जैसे ही माइनस से गुना होगा तो माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस ए, माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस ए, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, a प्लस में हो जाएगा और फिर माइनस एक्स हो जाएगा, तो a माइनस एक्स। तो आपने क्या देखा, चलिए हम एक बार देख ले, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। देवाशीष का आंसर है a माइनस एक्स, सबसे पहले आंसर है मिताली का, फिर प्रिया का। a प्लस एक्स प्रिया ने लिखा है, a प्लस एक्स नहीं होगा, a माइनस एक्स होगा। देखिए माइनस से गुना करो तो ये होगा माइनस माइनस प्लस और ये a माइनस हो जाएगा, a माइनस एक्स। इस केस में मॉड x माइनस का वैल्यू a माइनस एक्स है। अब थोड़ा सा जरा देखिए हमारे पास गिवन क्या था, हमारे पास क्या गिवन था, ये ना क्वांटिटी गिवन था जी, हमारे पास गिवन था
ये चीज गिवन था कि मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल। अब इस वाले केस में, सेकंड केस में, इस मॉड एक्स माइनस एक्स माइनस ए का वैल्यू कितना है जी? इसका वैल्यू हमारे पास a माइनस एक्स है। देखिए मॉड एक्स माइनस ए का वैल्यू a माइनस एक्स इस केस में, और लेस देन डेल। इसमें क्या करिए आप, दिस इंप्लाई दैट करके लिखिए, दिस इंप्लाई दैट इस माइनस एक्स को उधर भेज दीजिए, तो क्या आएगा a, इस प्लस डेल को इधर ले आए तो प्लस डेल इधर आएगा तो माइनस डेल, a माइनस डेल से बड़ा x। दिस इज रिलेशन नंबर 2। अब जरा 1 और 2 को मिलाइए, क्योंकि इसी चीज के लिए ना दोनों ही केस है, चाहे ग्रेटर देन इक्वल 0 ले तो इसी के लिए हो रहा है, लेस देन 0 ले तो इसी के लिए हो रहा है। तो 1 और 2 को मिले, 1 क्या कहता है कि x जो लेना है प्लस डेल से छोटा लेना है, x यहाँ पे क्या कहता है x जो है a माइनस डेल से बड़ा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या है हमारे पास, वी हैव, हमारे पास क्या निकल के आ गया कि x जो होगा a माइनस डेल से बड़ा लेना है आपको, a माइनस डेल से बड़ा लेना है x, और a प्लस डेल से छोटा लेना है आपको x। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब कि अगर मॉड x माइनस ए लेस देन डेल लिखा हुआ है, इसका मतलब x जो होगा a माइनस डेल और a प्लस डेल के बीच में लेना है, a माइनस डेल से बड़ा और a प्लस डेल से छोटा। अब एक खास बात और, फिर से सुनिएगा यहाँ पे क्या बात हम कहना चाह रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपने नोट करा होगा, एक आइडिया लगा होगा थोड़ा सा कि भाई अगर मॉड x माइनस ए लेस देन डेल लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि x जो लेना है आपको a माइनस डेल से बड़ा लेना है और a प्लस डेल से छोटा लेना है। अभी भी थोड़ा आपको असमंजस होगा कि भाई है क्या, ये है क्या, इसको और भी हम लोग फील करेंगे, समझेंगे। फिलहाल यहाँ तक मुझे लग रहा है कि दोनों ही केस क्लियर हो गया होगा कि मॉड x माइनस ए लेस देन डेल का मतलब x जो होगा a माइनस डेल से बड़ा और a प्लस डेल से छोटा। एक एग्जाम्पल करते हैं ना थोड़ा सा, और देखिए, चलिए एक एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है मॉड x माइनस b इज लेस देन एप्सिलॉन, इसका मतलब सेम वही लॉजिक से करेंगे तो क्या था जी, अभी हमने क्या पढ़ा, तुरंत हमने पढ़ा कि x माइनस a अगर लेस देन डेल है तो हमने क्या पढ़ा कि यहाँ का जो x है, जो वेरिएबल है उसी के बारे में बात होगा। जो वेरिएबल है वो इन दोनों के डिफरेंस है, मतलब a माइनस डेल से अधिक और a प्लस डेल से छोटा। ये हमने सीखा, प्रूफ भी करा। अभी क्या है और भी डिटेल में बताएंगे कि मॉड x माइनस ए लेस देन डेल लिखा हुआ है, मतलब ये बात हो रहा है। अब जरा यहाँ पे आते हैं, मॉड x माइनस b अगर लेस देन एप्सिलॉन लिखा हुआ है तो क्या समझेंगे इसका मतलब, इसका मतलब ये जो x है इस दोनों के डिफरेंस है, मतलब b माइनस एप्सिलॉन से बड़ा और b प्लस एप्सिलॉन से छोटा होगा। अब तो मुझे लग रहा है कि ये लर्न हो गया होगा, याद हो गया होगा, लेकिन और भी डिटेल में समझेंगे कि ये है क्या। अच्छा, अगर यहाँ लेस देन इक्वल रहे तो यहाँ पे लेस देन इक्वल लग जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? ये बातें आप सब लोग समझ पा रहे हैं? अब देखिए जरा इसका कहानी और थोड़ा सा समझते हैं। इसी नोट में जरा हम बात कर ले, एक्स्ट्रा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे बात कर लेते हैं। क्या है जरा देखिएगा, इसको जरा समझिएगा एक्स्ट्रा कुछ। मान के चलिए स्टूडेंट कि अगर हम जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस a या x माइनस हम यहाँ पे कर देते हैं 2 इज लेस देन 3, या लेस देन यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, एक पॉइंट बना देते हैं। देखिए x माइनस 1 इज लेस देन 2 मान लीजिए, जैसे अभी हमारे पास था x माइनस a लेस देन डेल था, यही ना था हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे। इसका मतलब था कि x जो लेना है आपको a माइनस डेल से बड़ा लेना है और a प्लस डेल से छोटा लेना है। इसका मतलब क्या हुआ, ये मॉड जो है आखिर है क्या, इसको थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। मॉड x माइनस a का मतलब समझ रहे हैं? देखिए इसका मतलब ये है कि अगर कहीं पे मान लीजिए कहीं पे ये लिखा हुआ है नंबर लाइन पे, मान लीजिए कहीं पे इस तरीके से लिखा हुआ है 1, कहीं पे तो 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, फिर यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा, फिर 0 होगा, फिर -1 होगा, फिर -2 होगा, एंड सो ऑन चलते जाएगा। अब देखिए क्या बोला गया यहाँ पे क्वेश्चन में, यहाँ पे 1 है। अब आपसे ये बोला गया है x माइनस 1, इस तरीके से यहाँ पे x लीजिए कि उसमें से 1 घटा दे और फिर मॉडुलस निकाले तो वो 2 से छोटा ही है। क्या मतलब हुआ, x आपको ऐसा नंबर लेना है कि उसको आप 1 से घटाइए, मॉडुलस निकालिए, वो मॉडुलस 2 से छोटा है। एग्जाम्पल के लिए हमने a की जगह पे 1 ले लिया है और डेल्टा की जगह पे 2 ले लिया है। ठीक, जरा देखिए क्या होगा, फिर से सुनिएगा। वैसा x मुझे लेना है जो a के साथ घटा दे, उसके बाद मॉडुलस निकाले तो वो मॉडुलस इससे छोटा है। तो जरा देखिए ना, यहाँ अगर 1 है स्टूडेंट तो 1 से 2 डिस्टेंस आगे बढ़िए आप, 1 और यहाँ एक 2, यहाँ से यहाँ तक 2 डिस्टेंस है, यहाँ एक 2, फिर इससे थोड़ा पीछे आइए यहाँ से यहाँ तक, दिस इज 2, ये 2 है, ये 2 है।
अब आपको पता है, आप यहाँ से ना कोई भी नंबर ले लीजिए, यहाँ का कोई भी नंबर उठा लीजिए, 1 से डिस्टेंस निकालिए। उसका डिस्टेंस कैसे निकलता है, जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए हमने यहाँ से एक नंबर ले लिया, अब उसका डिस्टेंस यहाँ से निकालिए, क्या वो 2 से छोटा आएगा? बिल्कुल आएगा। यहाँ से कोई नंबर ले लीजिए, उसका इस 1 से डिस्टेंस निकालिए, यहाँ से जैसे एक जो एक्स लेना है वो यहाँ से ले लीजिए, 1 से डिस्टेंस निकालिए, इतना बड़ा आएगा, क्या 2 से छोटा आएगा? बिल्कुल आएगा। यहाँ से निकाल लीजिए, इसका पॉइंट लीजिए, यहाँ 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 पूरा ले सकते हैं, बस यहाँ इसको नहीं ले सकते, इसको लेंगे तो उसके बराबर हो जाएगा, बट मुझे बराबर वाला नहीं लेना था। फिर इस तरीके से यहाँ का एक पॉइंट लीजिए, यहाँ से आप डिस्टेंस निकालिए, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे वो भी 2 से छोटा आएगा। यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं से भी ले लेंगे, हम यहाँ तक का बस नहीं लेंगे, बस इसके इधर का सब पॉइंट ले सकते हैं, जिसका डिस्टेंस निकालेंगे तो छोटा आएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? सेम यही लॉजिक स्टूडेंट यहाँ पे भी काम करता है। देखिए सेम यही लॉजिक यहाँ पे भी काम करता है, नंबर 1 में, नंबर 2 जरा देखिए, सेम यही लॉजिक यहाँ पे भी काम करता है कि मॉड x माइनस ए अगर लेस देन डेल्टा लिखा हुआ है, तो जरा देखिएगा आप लोग यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे a है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे a है, तो a से कुछ तो ज्यादा होगा a प्लस डेल्टा, मान लीजिए यहाँ पे है a प्लस डेल्टा और यहाँ पे कहीं होगा a माइनस डेल्टा। अभी जब हम लोग उस कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, ज्योमेट्रिकली अप्रोच को समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा इसका उपयोग क्या है, इसका यूजेस क्या है। थोड़ा सा बस अभी धीरज रखना है। देखिएगा यहाँ पे मॉड x माइनस ए लेस देन डेल्टा है, इसका मतलब हमें पता है कि इसका मतलब होता है ये वाला, इसका मतलब ये होता है, ये भी हमें पता है। अब कैसे होता है थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली फील करिए। अगर हम आप सबसे एक सवाल पूछ दें, चलिए इस सवाल का आंसर करिए कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है जी, बताइए, कमेंट करके सब लोग बताइए। चलिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बताइए कितना है, चलिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बताइए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है बताइए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? हाँ वेरी गुड, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? डेल्टा है। कैसे डेल्टा है जी? डेल्टा मतलब ये जैसे यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का 2 डिस्टेंस था, उस तरीके से यहाँ से यहाँ तक का डेल्टा डिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ a है तो a से a प्लस डेल्टा हुआ है, ये पूरा डिस्टेंस कितना है? डेल्टा है। अच्छा इधर से यहाँ से अगर पीछे हम आ जाए यहाँ तक, तो ये डिस्टेंस कितना है? ये भी डिस्टेंस इधर डेल्टा है। तो अब एक बात बताइए, आपको क्या लेना था यहाँ पे कि वैसे मुझे x लेने हैं, मुझे वैसे x लेने हैं जिसमें से a घटा दे, मतलब घटाने का मतलब कि डिस्टेंस निकालना, x में से a घटा दे तो उसका जो मॉडुलस है वो डेल्टा छोटा है। तो आप बताइए यहाँ पे पॉइंट लेंगे, उसके बाद यहाँ से घटाएंगे तो डिस्टेंस निकलेगा, मॉड करने का मतलब डिस्टेंस निकालना, क्या इस डेल्टा छोटा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। यहाँ का पॉइंट लीजिए, यहाँ का पॉइंट लीजिए, जो भी पॉइंट a से डिस्टेंस निकालिएगा डेल्टा छोटा, क्योंकि डेल्टा इतना बड़ा है। यहाँ का पॉइंट का डिस्टेंस निकालिए, डेल्टा छोटा है। ये बस किनारे वाला पॉइंट नहीं ले सकते हम, इस वाले पॉइंट को छोड़ना पड़ेगा। अच्छा और भी चीज, यहाँ का पॉइंट x ले लीजिए, a से डिस्टेंस निकालिए, डेल्टा छोटा ही आएगा। यहाँ से पॉइंट लीजिए, डेल्टा छोटा ही आएगा डिस्टेंस। यहाँ से बस इसको नहीं ले सकते। इसको कब ले सकते थे? जब इक्वल रहता कि हाँ भाई, तो उस केस में a प्लस डेल्टा और यहाँ पे भी इक्वल रहता, तो फिर फाइनली हम बोलते कि हाँ इसको भी लेना है। तो अब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि मुझे वैसे x लेने हैं जिसका a से डिस्टेंस निकाले, चाहे इधर वाला पॉइंट लीजिए चाहे इधर वाला, डेल्टा से छोटा आना चाहिए। मॉड x माइनस ए लेस देन डेल कहीं अगर लिखा हुआ है या लेस देन इक्वल डेल लिखा हुआ है, तो लेस देन इक्वल में बस इक्वल आ जाएगा। तो देखिए अगर कहीं मॉड x माइनस ए लेस देन डेल लिखा हुआ है, इसका मतलब कि x मुझे वैसे लेने हैं जिसका a से डिस्टेंस निकाले तो डेल्टा छोटा है, और फिर वो एक्चुअली में होगा क्या कि x जो होगा a माइनस डेल से बड़ा। a माइनस डेल नहीं लेंगे, वो किनारे वाला पॉइंट नहीं लेंगे, इधर a प्लस इधर किनारे वाला पॉइंट नहीं लेंगे, बस उसके बीच के सारे पॉइंट लीजिए, a से डिस्टेंस निकाले, ऐसा होगा। तो क्या ये लॉजिक समझ में आया? और अगर ये ज्योमेट्रिकली थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है तो आप इसको बस ध्यान रखिए कि मॉड x माइनस ए लेस देन डेल का मतलब है कि x जो होगा a माइनस डेल से ज्यादा, a प्लस डेल से कम। अगर यहाँ पे इक्वल है तो a माइनस डेल से बड़ा या बराबर और a प्लस डेल से छोटा या बराबर। तो एक बार सभी लोग मुझे कमेंट करके बताइए, तभी हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के ऊपर। ये वन एप्लीकेशन प्रॉब्लम क्या है भाई? चलिए एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? एक बार कमेंट करके मुझे बताइए, फिर हम बढ़ेंगे एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के बारे में बात करने के लिए। तो ये एक्स्ट्रा बातें हैं, इसको आप चाहे तो कॉपी में लिख भी सकते हैं या कॉपी में नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोट नंबर 2 हो चुका था, नोट नंबर 3 है, बात करते हैं नोट नंबर 3। चलिए बाकी सब लोग कमेंट क्यों नहीं किए भाई?
हाँ वेरी गुड संध्या, प्रिया, धारा, हाँ यहाँ श्वेता। चलिए बहुत अच्छा जी। तो स्टूडेंट अब बढ़ते हैं आगे। तो अभी तक थोड़ा धीरज आपको रखना था। क्या अभी तक हमने सीखा है? अभी तक हमने सिर्फ थोड़ा सा मॉड के बारे में सीखा और इसका मीनिंग समझा है, इसका मीनिंग समझा है हमने। ठीक, अब एक बात हम आपसे पूछ सकते हैं क्या? अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या? देखिए तो कि अगर कहीं पे x माइनस सी लेस देन डेल लिखा हुआ है तो क्या समझेंगे आप कि x वैसा लेना है जो c माइनस डेल से बड़ा और c प्लस डेल से छोटा है। अगर इसी चीज को हम ऐसा कहीं पे लिख दें कि मॉड एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन कहीं पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या समझेंगे हम कि एफ एक्स का वैल्यू, एफ एक्स की क्यों वेरिएबल ये है इसीलिए, तो एफ एक्स का वैल्यू एल माइनस एप्सिलॉन से, इन दोनों के डिफरेंस से अधिक और इन दोनों के सम से छोटा होना चाहिए। क्या ये लॉजिक समझ पा रहे? क्या ये मॉडुलस वाला कॉन्सेप्ट आप समझ गया कि अगर ऐसा है तो मतलब ऐसा होगा, यहां पे इक्वल है तो यहां पे भी इक्वल देना होगा। क्लियर है सबको? अब बढ़ते हैं स्टूडेंट थोड़ा सा आगे। अब एक हम आते हैं इसके बाद नोट नंबर 3 में। नोट नंबर 3 का क्या मतलब होता है कि अगर 0 से बड़ा हो मॉड x माइनस ए, इसका मतलब क्या होता है? देखिए इसका मतलब क्या होता है जरा समझिए। ये इंप्लाई करता है x इज नॉट इक्वल टू ए। अब ये कैसे हो गया जरा समझिए एक बात। आप लोग को एक बात बहुत अच्छे से पता है, अगर हम आपसे पूछ दें कि मॉड माइनस 2 का वैल्यू, आप बोलेंगे सर 2 होता है, मॉड 2 का वैल्यू 2 होता है, मॉड 5 का वैल्यू 5 होता है। किसी भी नंबर का, चाहे पॉजिटिव ले लीजिए चाहे नेगेटिव ले लीजिए, किसी भी नंबर का मॉडुलस निकालिए हमेशा 0 से बड़ा आएगा। 0 का मॉडुलस कब आएगा? मतलब किसी का कौन से नंबर का मॉडुलस 0 आएगा बताइए, खुद से आप लोग सोच करके बताइए कौन से नंबर का मॉडुलस 0 आएगा? तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर है जो कि 0 खुद है, क्योंकि नेगेटिव देंगे पॉजिटिव कर देगा, पॉजिटिव देंगे एज इट इज रखेगा। 0 ही एक ऐसा नंबर है जिसका मॉडुलस 0 होता है और किसी का नहीं होता, बाकी सबका 0 से बड़ा होता है। ठीक है, बाकी सभी नंबर का 0 से बड़ा होता है। तो अगर कहीं पे ऐसा लिख दिया गया है, अगर कहीं पे ऐसा लिख दिया गया है कि इस पूरे क्वांटिटी का मॉडुलस 0 से बड़ा है, अगर कहीं पे लिख दिया गया है कि इस पूरे का मॉडुलस 0 से बड़ा है, इसका मतलब पक्का ये रहा होगा कि अंदर में जो क्वांटिटी है वो या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, बट आपस में कभी बराबर नहीं होगा। क्योंकि अगर जैसे ही दोनों आपस में बराबर हुआ, x और a आपस में बराबर हुआ तो बराबर जैसे हो तो a माइनस से 0 खत्म और 0 का मॉडुलस 0 हो जाएगा, पर यहाँ तो बोला गया 0 से बड़ा। ध्यान से सुनिएगा ये लाइन, फिर बस अब हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन पे बात करने चलेंगे। फिर से सुनिएगा, किसी भी नंबर का मॉडुलस 0 या 0 से बड़ा होता है, पता है हमें। यहाँ पे बोला गया कि इस चीज का ये जो मॉडुलस है वो 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा होगा, इसका मतलब क्या होता है कि अंदर में जो क्वांटिटी है वो कभी आपस में बराबर नहीं है, x और आपस में बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर बराबर हो जाए दोनों, ये भी मान लीजिए a हो जाए तो a माइनस से 0, जैसे 0 तो मॉडुलस तो 0 होगा, बट मॉडुलस तो 0 है नहीं, 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब है कि आपस में दोनों बराबर नहीं हो सकता। तो दिस इज द थर्ड नोट। तो चलिए एक बार मुझे बता दीजिए आप सभी लोग कि क्या ये 3 नोट सबको समझ में आया? एक तो हमने मॉड को बताया कि मॉडुलस फंक्शन है क्या, फिर हमने इसके मीनिंग को समझा, इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें भी हमने सीखी है, फिर उसके बाद हमने इस थर्ड वाले को समझा ऐसा है तो क्या होगा। ठीक, तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए और एक अंतिम नोट लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम। अब एक फोर्थ और अंतिम नोट क्या है जरा इसको लिख लेते हैं, फिर हम आपसे कमेंट पूछेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फोर्थ और अंतिम नोट कि 0 से बड़ा अगर मॉड x माइनस ए है और लेस देन डेल है तब क्या मतलब है? जरा ध्यान से सुनिएगा, इसको थोड़ा नंबर लाइन पे समझाते हैं। देखिए अगर सिर्फ इतना रहता स्टूडेंट x माइनस ए लेस देन डेल रहता, तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं? तो इसका मतलब समझते हैं कि x जो है, इसका मतलब अगर सिर्फ इतना रहता, x माइनस ए का मॉडुलस लेस देन डेल रहता, तो इसका मतलब हम लोग समझते हैं कि a माइनस डेल्टा से अधिक x है और a प्लस डेल्टा से कम है x। यही चीज हम लोग जानते हैं, मॉड x माइनस से लेस देन डेल है तो हम लोग ये चीज जानते हैं। यहां तक तो किसी को दो राय नहीं, ये समझ रहे हैं हम लोग। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल दिया गया कि 0 से बड़ा है, अच्छा फिलहाल समझिएगा, ये बोला अगर मॉड x माइनस से लेस देन डेल है तो इसका मतलब कि x जो है वो a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच लेना है। कुछ इस तरीके से लेना होगा आपको कि यहाँ पे a है और यहाँ पे मान लीजिए a माइनस डेल्टा है और यहाँ पे a प्लस डेल्टा है, तो इधर के नंबर्स को लेना पड़ेगा, यही ना जी। अगर मॉड x माइनस से लेस देन सिर्फ इतना लिखा हुआ है तो मतलब है कि x जो है a माइनस डेल से अधिक, इधर का पॉइंट ले सकते हैं, a प्लस डेल से छोटा, इधर के पॉइंट ले सकते हैं, तो बीच में a भी तो आ जा रहा है, इसको भी ले सकते हैं क्योंकि बीच में है, तो इसको भी ले सकते हैं।
लेकिन स्टूडेंट अगर कहीं पे ऐसा बोल दिया जाए कि 0 से बड़ा, तो कुछ नहीं होगा। तो उस केस में अगर यहाँ पे a है, यहाँ पे a माइनस डेल्टा है, यहाँ पे a प्लस डेल्टा है, तो सारे पॉइंट्स ले सकते हैं अंदर के, इधर के सारे पॉइंट्स तो ले ही सकते थे, सारे पॉइंट्स यहाँ ले ही सकते थे, बस इसको छोड़ना होगा आपको, इस a को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बोल दिया गया है 0 से बड़ा, तो कभी भी x 0 के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या कि x a के बराबर नहीं हो सकता, और बाकी इसका मतलब a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा के बीच लीजिए, कोई भी पॉइंट लीजिए, लेकिन जैसे ये बोल दिया गया तो मतलब a नहीं ले सकते। तो क्या ये बात समझना है? तो इसको अगर हम थोड़ा सा मैथमेटिकली लिखे तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि x जो होगा वो बिलोंग करेगा कहां से, a माइनस डेल्टा से a तक। a माइनस डेल्टा भी नहीं ले सकते हैं आप, a माइनस डेल्टा भी नहीं ले सकते हैं, इसको नहीं था, ये ओपन इंटरवल है, और a भी नहीं ले सकते हैं तो ये भी ओपन इंटरवल है। उसके बाद यूनियन करना होगा, और कुछ हिसाब में भी ले सकते हैं कि a से a भी ओपन इंटरवल है, फिर कहां तक, a प्लस डेल्टा तक, इधर भी ओपन इंटरवल। तो मैथमेटिकली लिखेंगे तो हम a माइनस डेल्टा से a तक ले सकते हैं, बट इस दोनों पॉइंट को नहीं लेना होगा, a से a प्लस डेल्टा तक ले सकते हैं, इस दोनों पॉइंट को नहीं लेना, तो मैथमेटिकली ऐसा लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ चीजें। तो जल्दी से मुझे बस एक लास्ट कमेंट चाहिए आप लोगों को कि ये जो हमने 3-4 नोट समझाए हैं, क्या किसी भी नोट में किसी बच्चे को प्रॉब्लम है? एप्लीकेशन में जो देख रहे हैं वे लोग राइज हैंड कर सकते हैं, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या यहाँ तक क्लियर है सबको। चलिए बताइए, क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ, वेरी गुड माधुरी। चलिए, तो अब हम लोग बात कर सकते हैं क्या, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। अब थोड़ा थोड़ा आपको इसके बारे में आइडिया लग रहा होगा, अब इसके बारे में आपको आइडिया लग रहा होगा कि मॉड एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। कुछ याद आ रहा है कि यहाँ मतलब है कि एफ एक्स जो होगा एल माइनस एप्सिलॉन से बड़ा, एल प्लस एप्सिलॉन छोटा। फिर अब हम बात कर सकते हैं, इसको जरा देखिएगा, ये 0 से बड़ा है, मतलब समझ पा रहे, 0 से बड़ा मॉड एक्स माइनस एल लेस देन डेल्टा, इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं, ज्योमेट्रिकल अप्रोच समझ पा रहे हैं कि एक्चुअली में दोनों क्या है, क्या रहा है। ये डेल्टा क्या है, एक पॉजिटिव नंबर, एप्सिलॉन क्या है, एक पॉजिटिव नंबर। बट अभी भी बहुत सारे डाउट्स होंगे जिसको हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। देखिए एक बार कमेंट चेक कर लेते हैं, 4 नंबर बताइए। अच्छा, 4 नंबर को थोड़ा सा फिर से समझिए, 4 नंबर को हम लोग 2 टुकड़ों में समझना पड़ेगा। 4 नंबर को समझने के लिए थोड़ा सा पहले इस टुकड़ा को समझिए, इस टुकड़ा को समझिए। ये टुकड़ा क्या कहता है, ये टुकड़ा कहता है कि x जो होगा a माइनस डेल्टा से अधिक और a प्लस डेल्टा से इधर होगा। बात क्लियर? किसी इधर का टुकड़ा बोलता है कि a माइनस डेल्टा से अधिक, इधर से इधर, उसमें बीच का पॉइंट भी ले सकते थे। लेकिन जैसे ही ये वाला बोल दिया गया कि 0 से बड़ा ये होना चाहिए, तो 0 से बड़ा मतलब कभी भी ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकता, मतलब x जो है a नहीं ले सकता, x जो है a नहीं ले सकता है। तो जब दोनों को कंक्लूड कराएंगे तो क्या होगा कि a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा के बीच कुछ भी लीजिए, और इसको जैसे बोल देगा मतलब a नहीं ले सकते बस। तो ले क्या सकते हैं कि a माइनस डेल्टा से a तक लीजिए, तो x जो होगा बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा से a तक, और भी ले सकते हैं a से a प्लस डेल्टा तक, तो उसको यूनियन करके लिखा गया है। तो इस साइड से आप कोई भी ले सकते हैं, इस दोनों के यूनियन से कुछ भी ले सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट के ऊपर, और बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखिए एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। लिखिए एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। हमने प्रीवियस के लेक्चर्स पर कौन से अप्रोच पढ़े थे? हमने पढ़ा था अलजेब्रिक अप्रोच, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू समथिंग, ये पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए गोपाल, अब समझ में आया? गोपाल भी कह रहे थे, एक बार और बताइए। x प्लस ए लेस देन क्यों नहीं लेते हैं? x प्लस ए लेस देन डेल का क्या मतलब है? तो उस केस में भी ले सकते हैं, बट अगर वैसा जरूरत पड़ेगा तो बिल्कुल ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? कि मान लीजिए कहीं जरूरत पड़ रहा है मुझे कि x प्लस ए लेस देन डेल लेने का, मतलब वैसा x लीजिए जिसको a के साथ प्लस करे तो भी डेल्टा छोटा है, जरूरत पड़ेगा तो बिल्कुल ले सकते हैं। ये एक्चुअली में क्या रहा था, ये x माइनस ए लेस देन डेल लेने का मतलब है, x माइनस ए लेस देन डेल लेने का मतलब क्या कहता है कि x आप वैसा पॉइंट्स लीजिए जो एक साथ घटाएं, मतलब डिस्टेंस निकालें तो डेल्टा छोटा। ये बातें हैं, जरूरत पड़ेगा अभी तो समझ में आएगा आपको कि आखिर हम ऐसा क्यों लिए हैं, यही क्यों लिए हैं, अभी जब इसका अप्रोच जाएंगे तब। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? एप्सिलॉन माइनस डेल कहां पे है? हाँ, एप्सिलॉन माइनस नहीं, ये एप्सिलॉन डेल्टा इस तरीके से जैसे हाइफन करके लिखते हैं ना, जैसे माइनस प्लस, जैसे कहीं पे लिखा जाता है माइनस प्लस, कैसे लिखते हैं हम लोग? माइनस डैश देकर के प्लस, वही चीज है। तो उसी तरीके से यहाँ पे एप्सिलॉन
और साथ में डेल्टा, ये एक अलग अप्रोच कहलाता है एक्सेलरेटेड डेफिनेशन। इसको समझने के लिए थोड़ा सा आ जाइए जल्दी से उस वाले डेफिनेशन पर, ये वाला जो हम लोग अभी प्रीवियस अभी आज की क्लास में शुरुआत में भी रिकॉल करवाए थे हम। यहाँ पे क्या बात हो रहा है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दी से याद करिए वापस से। ये क्या कहता था जी कि x टाइम्स टू 1 करने पर, x टाइम्स टू 1 करने पर फंक्शन का वैल्यू 2 आ रहा है। इसको जरा हम ज्योमेट्रिकली समझते हैं, लिखना नहीं है अभी आप लोग को। ऐसा यहाँ पे लिखे, यहाँ पे 0 है, नो डाउट सबको पता होगा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे होगा 1 और यहाँ पे मान लीजिए 1 है और यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग 2 है। ठीक, थोड़ा सा इसका ग्राफ भी हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। 0 पर फंक्शन का ग्राफ कितना था, 1 पे था। 0 पर फंक्शन का ग्राफ कितना था, 1 था। फिर उसके बाद यहाँ पे कहीं होगा 2, यहाँ पे कहीं होगा 3। देखिए स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे देखिए एकदम बिल्कुल पेशेंसफुली समझिएगा। अभी जो क्वेश्चन हमने समझा था प्रीवियस क्लास में, आज के शुरुआत के क्लास में भी हमने समझा कि एक हमारे पास ऐसा प्रॉब्लम था, फंक्शन था x टेंड्स टू 1 करा रहे थे, फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट 2 हो रहा था, राइट हैंड लिमिट 2 हो रहा था। तो हम क्या बोल सकते थे कि इस क्वेश्चन में f(x) का जो लिमिट आ रहा है x टेंड्स टू 1 पर वो 2 आ रहा है। आपको पता है जितने भी फंक्शंस जो एग्जिस्ट करते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अगर एग्जिस्ट करके फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो वो एक खास बात को मानता है, और वही बात एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन कहलाने लगता है। क्या बात है कि अगर कोई भी फंक्शन का लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रहा है, किसी भी फंक्शन का लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ऑब्वियस है भाई लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल होकर के आया होगा। अगर किसी भी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो वो एक खास बात मानता है, और वो खास बात क्या है यहाँ पे जरा समझेंगे हम लोग। वो खास बात क्या है यहाँ पे देखिए, जैसे इस अभी जो हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिया वो तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है जी। अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया है लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है ना, x टाइम्स टू 1 करने पर फंक्शन का वैल्यू 2 जा रहा है, लेफ्ट से भी राइट से भी, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है नो डाउट। तो ये एक खास बात मानता है, कोई भी फंक्शन जिसका लिमिट एग्जिस्ट करता है ना वो खास बात मानता है। वो खास बात क्या है समझते हैं जरा देखिए। तो वो खास बात क्या जरा देखिए, जैसे इस क्वेश्चन में क्या था कि 0 पर 1 था ग्राफ, 0.1 पे 1.1, देखिए 0.1 पे 1.1, 0.2 पे 1.2, इस तरीके से धीरे 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 चलता जा रहा था। हाँ जैसे 1 पे गए तो 1 पे पता नहीं चल रहा था मुझे ग्राफ, 1 पे 0 पे 0 था, 1 पे मुझे पता नहीं था। अच्छा फिर यहाँ पे आए 2 पर, यहाँ पे ग्राफ 3 था, फिर धीरे धीरे ऐसे हो रहा था। तो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व क्या कर लिया था, हमने यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया था ये कि यहाँ पे जैसे हम इधर से इधर जा रहे हैं तो फंक्शन ग्राफ इधर जा रहा है 2 की ओर, यहाँ से इधर आ रहे हैं तो फंक्शन ग्राफ 2 की ओर आ रहा है। तो हमने जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट वाला अप्रोच से कह दिया कि इसका लिमिट 2 होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट भी राइट हैंड लिमिट भी 2 है तो इसका लिमिट 2 होगा। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि जो यहाँ से इसका लिमिट एग्जिस्ट कर गया। अब यहाँ पे एक खास बात क्या आता है कि जितने भी फंक्शन है जिसका लिमिट एग्जिस्ट करता है, जितने भी फंक्शन है जिसका लिमिट एग्जिस्ट करता है, जैसे इसका लिमिट कौन है तो इसका लिमिट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे देखिए इसका लिमिट कौन है यहाँ पे 2 है। तो जितने भी फंक्शन है स्टूडेंट जिसका लिमिट एग्जिस्ट करता है वो एक खास बात मानता है, और वो खास बात मानता है क्या पता है, तो वो खास बात ये है कि आप अपने मन से को कितना भी बड़ा पॉजिटिव नंबर ले लीजिए, जैसे इतना छोटा सा 0.1 ले लीजिए, 0.2 ले लीजिए, 0.5 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, इस तरीके से कितना भी छोटा लेंथ लीजिए उसके लिए एक और लेंथ मिलेगा उसके करस्पॉन्डिंग में। क्या मतलब, जैसे मान लीजिए कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि मान लीजिए कोई क्रिकेट मैच हम लोग ऐसा खेल रहे हैं कि जिसमें जितने रन मारेंगे उसके करस्पॉन्डिंग में 1 रुपए मिलेंगे आपको, जैसे 1 रन मारे 1 रुपए मिलेगा, 2 रन मारे 2 रुपए मिलेगा, कुछ वैसा ही कहानी करस्पॉन्डिंग का मतलब यही होता है कि इसके करस्पॉन्डिंग में कुछ मिल रहा है। तो वही चीज है कि जो भी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है तो एक प्रॉपर्टी मानता है। प्रॉपर्टी क्या कि आप एक एप्सिलॉन चुनिए, मतलब जिसका लिमिट 2 है ना तो इसके 2 के करस्पॉन्डिंग में 2 के लिए एक एप्सिलॉन चुनिए। मान लिया हमने इतना बड़ा लेंथ को एप्सिलॉन माना तो 2 से उतना नीचे इसी को एप्सिलॉन हमने कह दिया। एप्सिलॉन क्या है, जस्ट एक पॉजिटिव नंबर है, 0.1 0.2 कुछ भी हो सकता है। तो आपने एक एप्सिलॉन चुना, उतना डिस्टेंस नीचे तो उतना ही डिस्टेंस आप चले जाइए ऊपर। अगर यहाँ पे 2 है तो 2 से 2 माइनस एप्सिलॉन, 2 से 2 प्लस एप्सिलॉन चले गए। आपको पता है इतना बड़ा आपने एप्सिलॉन लिया ना तो इसके करस्पॉन्डिंग में, इस एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग में आपको एगो डेल्टा मिलेगा। कैसे डेल्टा मिलेगा, डेल्टा भी एगो डिस्टेंस ही है। कैसे देखिए, इसको थोड़ा सा यहाँ बढ़ाइए, ऐसे बढ़ाते जाइए यहाँ तक आ जाइए, और फिर इसको बढ़ाते जाइए यहाँ तक चले जाइए। अब इसको डाउन करिए, यहाँ डिस्टेंस मिला, तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस, इसी डिस्टेंस को बोलेंगे डेल्टा। ये जो डिस्टेंस है यही डिस्टेंस डेल्टा है। फिर से सुनिएगा, जो भी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है तो उस फंक्शन के लिए, अगर मान लीजिए इस फंक्शन में, चूंकि इस फंक्शन से हम लोग बहुत अच्छे से परिचित है, लिमिट 2 मिल रहा था, तो हर फंक्शन जो लिमिट एग्जिस्ट करता है उसका एक प्रॉपर्टी होल्ड करता है। वो प्रॉपर्टी क्या है पता है, वो प्रॉपर्टी है
कि हर एप्सिलॉन के लिए डेल्टा मिले। जैसे देखिए ना, यहाँ पे इतना छोटा सा एप्सिलॉन है, उससे थोड़ा बड़ा डेल्टा मिल गया, हर एप्सिलॉन के लिए डेल्टा मिलेगा। और इस तरीके से मिलेगा, पता है किस तरीके से, कि अगर आप इधर कोई भी एगो पॉइंट लीजिएगा ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप कुछ एगो एक्स ले लिए, तो इसका इमेज जो होगा, देखिए तो इसका इमेज कहाँ मिल रहा है, इसका इमेज यहाँ पे मिल रहा है, इसी रेंज में मिलेगा, इस वाले रेंज में ही मिलेगा। बस इतना सा बात है, यही है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, कि किसी भी फंक्शन का लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो हर एप्सिलॉन के लिए इतना बड़ा एप्सिलॉन चुने तो इतना बड़ा डेल्टा मिलेगा ही मिलेगा। और इस तरीके से मिलेगा कि इस वाले रेंज में अगर आप पॉइंट रखेंगे ना, तो उसका इमेज इस रेंज में आएगा, बाहर नहीं जाएगा। अगर यहाँ पे पॉइंट रखिए, इस रेंज में पॉइंट रखिए, तो उसका जो इमेज जाएगा, देखिए कहाँ इमेज आएगा, इसी रेंज में आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। तो एक बार फिर से सुनिए कि किसी भी फंक्शन का यदि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, चलिए क्या सबको समझ में आ रहा है? अभी पहले यहां पे एप्सिलॉन कॉरस्पॉन्डिंग एप्सिलॉन वाला बात फिर से हम बताएंगे फिर से समझिए। यहाँ पे जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा धीरज रखिए, बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे इस टॉपिक को, चाहे कितना भी टाइम लगे। देखिए जरा ध्यान से, अगर किसी भी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो कुछ तो लिमिट होगा, जैसे यहाँ पे लिमिट 2 हो रहा था, तो 2 के आसपास आप एक एप्सिलॉन डिस्टेंस खुद से लीजिए। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो हर एप्सिलॉन के लिए वो डेल्टा मिल जाएगा। जैसे इस एग्जांपल में जरा समझिए, थोड़ा पीछे बैक करते हैं। इस एग्जांपल का कहानी क्या था, जरा देखिए। देखिए हमने इतना बड़ा एप्सिलॉन चुना, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग में हमें इधर इतना बड़ा एप्सिलॉन चुने, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग में इतना बड़ा डेल्टा मिल गया। इधर यहाँ पे ये इस तरीके से आकर के यहाँ पे डेल्टा बनाते हैं, आपको पता है ये इस तरीके। और ये डेल्टा अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है तो हर एप्सिलॉन के लिए डेल्टा मिलेगा, और इस तरीके से मिलेगा। इस तरीके से मतलब सच दैट कि इधर आप कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका इमेज जो होगा, इसका इमेज जो होगा इसी रेंज में आएगा। कौन से रेंज में? तो 2 माइनस एप्सिलॉन से 2 प्लस एप्सिलॉन के बीच। इसको थोड़ा सा हम लोग और अब जनरल समझते हैं। जनरल क्या समझते हैं, जरा देखिए। जनरल अब हम लोग समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को, कि मान के चलिए कि लिमिट x टेंड्स टू a, fx का वैल्यू मान के चलते हैं स्टूडेंट l हो रहा है, लिमिट l हो रहा है, ठीक, कि किसी फंक्शन का लिमिट l हो रहा है, हमने मान लिया। तो क्या होगा, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें पता है कि हाँ भाई हर एप्सिलॉन के लिए, अगर एप्सिलॉन ऑब्वियसली पॉजिटिव भी होता है, तो हर एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल, कि वहां पे वो डेल्टा मिलेगा। और इस तरीके से मिलेगा कि आप अगर x को इस डेल्टा वाले रेंज में रखें, यहां पे देखिएगा हर एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिलेगा, और इस तरीके से मिलेगा कि आप इधर कोई भी x रखिएगा ना, तो उसका fx जो होगा, उसका इमेज जो होगा इस रेंज में आएगा। मतलब कि अगर लिमिट कुछ इस तरीके से है, जैसे मान लीजिए लिमिट x टेंड्स टू a, fx का लिमिट अगर मान लीजिए l हो रहा है, तो हर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा ग्रेटर देन 0, और इस तरीके से होगा सच दैट, इस तरीके से होगा कि अगर आप x माइनस ए लेस देन, देखिए इसको थोड़ा हटा देते हैं, देखिए इसको ऐसे समझिए कि अगर आप x माइनस ए से बड़ा, a माइनस डेल्टा से बड़ा x लेते हैं और a प्लस डेल्टा से छोटा लेते हैं, इसी का ना मतलब हो गया ये वाला, कि यहाँ पे अगर a है तो a से a माइनस डेल्टा यहाँ पे, क्योंकि ये डेल्टा डिस्टेंस है, तो a माइनस डेल्टा यहाँ और a प्लस डेल्टा यहाँ, सही ना होगा। a माइनस डेल्टा से प्लस डेल्टा के बीच अगर कोई भी पॉइंट लेंगे, x अगर इस रेंज में लेंगे, तो इसका इमेज, इस x का इमेज जो होगा, इस x का इमेज जो होगा, fx जो होगा, वो l माइनस एप्सिलॉन से बड़ा, क्योंकि लिमिट यहाँ l है, तो l माइनस एप्सिलॉन से बड़ा और लेस देन l प्लस एप्सिलॉन। कब होगा? व्हेन यहाँ पे कर देते हैं, जब आप पॉइंट्स इधर में लेंगे तब। तो फिर से सुनिएगा, फंक्शन का लिमिट l होगा x टेंड्स टू a पॉइंट पर, कब? fx का लिमिट x टेंड्स टू a पॉइंट पर l होगा यदि हर एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिले। हर एप्सिलॉन मतलब समझ रहे हैं आप, छोटा एप्सिलॉन लेंगे छोटा डेल्टा मिलेगा, या उससे अलग कॉरस्पॉन्डिंग में जो भी होगा वो डेल्टा मिलेगा। तो हर एक एप्सिलॉन के लिए अलग अलग डेल्टा मिलेगा, तो जो भी एप्सिलॉन है उसके लिए डेल्टा मिले, और इस तरीके से मिले कि fx का वैल्यू l माइनस एप्सिलॉन से l प्लस एप्सिलॉन के बीच में ही हो, लेकिन ये कब हो? जब वो जो पॉइंट ले रहे हो इस रेंज में ले रहे हो। जैसे यहाँ पे समझिए कि हमने इतना बड़ा एप्सिलॉन लिया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग में डेल्टा मिला, और इस तरीके से मिला कि fx का जो यहाँ पे जैसे पॉइंट लेंगे तो उसका इमेज इस रेंज में ही आएगा, बाहर नहीं जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। क्लियर?
तो अब इसी को थोड़ा सा समझते हैं कि अगर लिमिट एल है तो हर एप्सिलॉन के लिए डेल्टा मिलेगा, और इस तरीके से मिलेगा कि यदि एक्स जो इनपुट है इस रेंज में रखते हैं तो उसका आउटपुट इसी रेंज में होगा, बाहर नहीं जाएगा। और अगर बाहर चल गया तो बोलेंगे लिमिट नहीं है। ये बात समझे कि अगर लिमिट है तो ऐसा होगा और ऐसा है तो लिमिट है। क्लियर? लिमिट है तो ऐसा मानेगा, ऐसा मान रहा है तो लिमिट है, दोनों एक दूसरे को इंप्लाई कर रहा है। क्लियर? अब थोड़ा सा आपके मन में सवाल आ रहा हो कि भाई ये एप्सिलॉन डेल्टा के बीच रिलेशन कैसा है, तो जरा देखिए इसको हम और समझाते हैं थोड़ा सा, फिर लिखना है, एक एक चीज को लिखवाएंगे। मान लीजिए क्वेश्चन कुछ ऐसा रहा और यहाँ पे ए रहा और यहाँ पे मान लेते ये अपना लिमिट रहा एल, ये है अपना लिमिट एल, ये है अपना लिमिट एल। तो अगर हम अपने हिसाब से इतना बड़ा एप्सिलॉन चुनते हैं, ये अपना एप्सिलॉन चुनते हैं, ये अपना एप्सिलॉन, तो ये क्या हो जाएगा एल माइनस एप्सिलॉन, और इतना ऊपर एल प्लस एप्सिलॉन यहाँ पे। तो आप सोचिए इतना बड़ा आपने एप्सिलॉन चुना है ना, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग में आपको यहां पे मिलेगा इतना बड़ा। तो इस केस में जो सबसे छोटा वाला होता है, जैसे मान लीजिए इधर वाला बड़ा हो गया, इधर वाला छोटा हो गया, तो जो सबसे छोटा होता है यही वाला को हम डेल्टा मानते हैं, जो सबसे छोटा होगा वही डेल्टा हो गया, इधर डेल्टा इधर डेल्टा। तो ये जो रेंज बनेगा ना, इस रेंज में आप कोई भी पॉइंट रखिए, इसका कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट इसी रेंज में आएगा। चेक कर लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे रखा, इसका इमेज देखिए तो कहाँ है, यहाँ पे है, देखिए इसी रेंज में होगा। ये होता है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। तो आपने ध्यान हमको बताना ये था कि यहाँ एप्सिलॉन इतना बड़ा है, डेल्टा छोटा आ रहा है। तो ऐसा होता है कि एप्सिलॉन के आधा हो जाए डेल्टा या एप्सिलॉन से दुगुना हो जाए डेल्टा, वो फंक्शन पे डिपेंड करता है। मान लीजिए फंक्शन और कर्व है, कुछ इस तरीके से फंक्शन की और कर्व है, तो डेल्टा बहुत छोटा छोटा मिलेगा, एप्सिलॉन बड़ा भी लीजिएगा तो भी डेल्टा छोटा मिलेगा। इस तरीके से चीजें हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं जो हमने अभी इससे पहले तक पढ़ा था कि भाई फंक्शन का लिमिट एल होगा कब, जब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट हो। अब क्या बोल रहे हैं कि एफ एक्स का लिमिट एल होगा इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली मतलब कि अगर लिमिट एल होता है तो ये बात मानेगा, और ये बात मानता है तो लिमिट एल होगा। तो सुनिए, एफ एक्स का लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉइंट पर एल होगा यदि हर एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिलने लगे, मतलब एप्सिलॉन डिस्टेंस है, दूसरे कॉरस्पॉन्डिंग को डेल्टा मिलने लगे, और इस तरीके से मिले कि व्हेनेवर मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल ले। मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल का मतलब भी होता है कि एक्स जो है ए माइनस डेल और ए प्लस डेल के बीच में हो, और अगर जीरो से बड़ा मतलब एक्स ए एग्जैक्टली नहीं ले सकते क्योंकि वहां पे पॉइंट डिफाइन नहीं है फंक्शन, मान लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन था हमारे जो 1 पे डिफाइन ही नहीं था, इस तरीके से। तो अगर आप ऐसा लेते हैं व्हेन मतलब कि अगर आप ऐसा लेते हैं तो ऐसा होना चाहिए। इस दोनों में अगर पूछा जाए तो पहले आपको ये पॉइंट लेना है, तब उसका इमेज इधर होगा। तो इसको जरा समझिए फिर से एक बार, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है धीरे रखते हुए, कि फंक्शन का लिमिट होगा एल यदि हर एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिलने लगे, और इस तरीके से मिले कि मॉड एफ एक्स माइनस एल का मॉडुलस लेस देन एफ एक्स माइनस एल का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एल माइनस एप्सिलॉन से बड़ा एफ एक्स हो और एल प्लस एप्सिलॉन से छोटा। इसीलिए तो हमने इसका मीनिंग समझा था। अभी आप समझ पा रहे हैं कि इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, कि एफ एक्स जो है एल माइनस एप्सिलॉन से एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में ही हो, यदि आप यहाँ का जो एक्स है, यदि व्हेन आप एक्स जो है वो a माइनस डेल्टा से बड़ा और x ले रहे हैं और a प्लस डेल्टा से छोटा ले रहे हैं, और अगर ये ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है मतलब x जो है वो डायरेक्टली आप a नहीं ले सकते हैं। तो अब मुझे एक बार सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि क्या यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। चलिए राहुल, संध्या, बाकी सभी बच्चे बताइए क्या ये अब एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का अप्रोच समझ में आया कि एप्सिलॉन क्या है, डेल्टा क्या है, बताइए एक बार कमेंट करके, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या ये बात सबको समझ में आ गया, बताइए जल्दी से। तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का अप्रोच समझ में आया कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है तो वो प्रॉपर्टी मानेगा। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि सर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कैसा होगा। तो उस केस में आप ध्यान दीजिए, मान के चलते कोई एक एग्जांपल है, जैसे लेफ्ट हैंड से लिमिट मान लीजिए ऐसा हो रहा है कि लेफ्ट से पहुंच, यहाँ पे एक पॉइंट है ए, यहाँ पे लेफ्ट से जा रहा है तो यहाँ जा रहा है, और एक पॉइंट हम ले लेते हैं ऐसा यहाँ तक, ऐसा कुछ यहाँ पे कि राइट से आ रहे हैं तो यहाँ पे आ रहा है, लेफ्ट से आ रहा है तो यहाँ पे। इस केस में आपको मिलेगा ही लिमिट पॉइंट, वो एल मिलेगा ही नहीं कि जिसके लिए आप एप्सिलॉन ऊपर या नीचे ले। तो जब एप्सिलॉन ले ही नहीं पाएंगे तो डेल्टा कहाँ से मिलेगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए है कि अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो ऐसा होगा, और ऐसा है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। चलिए एक बार हम देख लेते हैं, सब बच्चों को क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? राहुल, देवाशीष, मिताली, श्वेता, सितारा, फिर आशीष, चलिए पंकज, सब बच्चों को क्लियर हो गया? वेरी गुड। तो भाई अब क्लियर तो हो गया, तो अब 2 लाइन का इसका डेफिनेशन है जी। चलो 5-10 मिनट और लगा के लिख लेते हैं इसका डेफिनेशन को, जो हमने 1 घंटे से मेहनत करा है उसका रिजल्ट तो मिलना चाहिए। पूरा उद्देश्य ही था इसका डेफिनेशन को लिखना, तो जल्दी से इसका डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग। लिखिए, हम मान के चलते कि लेट एफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, एफ एक्स बी अ फंक्शन, एक कोई एफ एक्स क्या है, कोई एक फंक्शन है, बी अ फंक्शन
डिफाइंड, ये फंक्शन जो है वो डिफाइंड है किसके ऊपर, डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स के सभी वैल्यू के लिए ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स इन सम नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट ए, इन नेबरहुड को एनबीडी से लिखेंगे, इन सम नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए, इन पॉइंट ए, ठीक है। अच्छा, एक्सेप्ट पॉसिबली एट ए, क्या मतलब हुआ जरा समझिएगा। देन पहले लिख लीजिए फिर हम समझाएंगे। देन अ रियल नंबर L is said to be, then a real number L is said to be, या is called लिख दीजिए, is called limit of fx, limit of fx at a if for given epsilon, if for given epsilon greater than 0, for given epsilon greater than 0, ठीक है, there exist डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, और ये इस तरीके से डेल्टा मिले कि सच दैट कि मॉड fx का वैल्यू, मॉड fx माइनस एल का वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन हो। लेकिन ये कब होना चाहिए, जब आप पॉइंट्स को उस रेंज में रख रहे हो व्हेन जो x माइनस ए का मॉडुलस है वो लेस देन डेल हो। इसका मतलब ये हो गया x जो है a माइनस डेल और a प्लस डेल के बीच में हो। लेकिन स्टूडेंट क्वेश्चन में बोल दिया गया था कि a पॉइंट पर डिफाइंड नहीं है फंक्शन, क्या बोला गया, एक्सेप्ट पॉसिबली एट ए, कि a पर डिफाइंड नहीं है, तो उस केस में आपको x जो है a नहीं लेना होगा, इसका मतलब आपको 0 से बड़ा भी दिखाना पड़ेगा। तो जरा अब हम लोग बात को इसको थोड़ा और अगर हम दैट इज करें, इसको लिख दे, इसको और तोड़ के लिख दे आपके लिए, तो इसका मतलब हो गया कि l माइनस एप्सिलॉन से बड़ा fx और लेस देन l प्लस एप्सिलॉन। ये सब कब, जब आप पॉइंट्स को ले रहे हो व्हेन x जो आप ले रहे हैं, जो आप x ले रहे हैं a माइनस डेल्टा से बड़ा आप x ले रहे हैं और a प्लस डेल्टा से छोटा ले रहे हैं। और ध्यान रहे कि x जो है वो a के बराबर नहीं लेना है क्योंकि a पर डिफाइन है। यही था अपने एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, बट एक बार थोड़ा सा समझते हैं ना क्या लिखा है हमने। देखिए हमने क्या लिखा है, यहाँ पे हमने लिखा कि लेट fx बी अ फंक्शन, कि fx कोई फंक्शन है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बहुत सारे फंक्शन को कंसिडर करा था। एक फंक्शन क्लास में हमने डिस्कस करा था, fx इक्वल टू हमने डिस्कस करा था x स्क्वायर माइनस 1 बाई x माइनस 1, ये भी हमने एक फंक्शन डिस्कस करा था। तो ये भी क्या था जी, ये फंक्शन सभी जगह पे डिफाइंड था, बस 1 को छोड़ करके, 1 पे डिफाइंड नहीं था, 1 पे 0 बाई 0 आ जा रहा था। तो उसी तरीके से यहाँ पे बोला गया है कि लेट fx बी फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x इन सम नेबरहुड ऑफ पॉइंट। नेबरहुड का मतलब होता है आसपास। जैसे कि ये वाला फंक्शन 1 के, यहाँ मान लीजिए 1 है, 1 के आसपास सब जगह डिफाइंड है, 1 पे ही डिफाइंड नहीं था। ये वाला फंक्शन क्वेश्चन जो हमने बार बार डिस्कस करा है, ये फंक्शन 1 पे ही डिफाइंड था, 1 के नेबरहुड में डिफाइंड था। तो क्या हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि लेट fx बी अ फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x इन सम नेबरहुड ऑफ पॉइंट a, कि a कोई पॉइंट है उसके आसपास सब जगह डिफाइंड है एक्सेप्ट पॉसिबली एट a को छोड़ करके, a पर डिफाइंड नहीं है। अच्छा, देन अ रियल नंबर l इज कॉल्ड लिमिट। जैसे यहाँ पे 2 एक नंबर हो रहा था जो लिमिट बनने का काम कर रहा था, 2 इधर से आ रहा था फंक्शन का वैल्यू 2, उधर से आ रहा था फंक्शन का वैल्यू 2। उस तरीके से यहाँ पे हमने कहा कि देन अ रियल नंबर l इज कॉल्ड लिमिट ऑफ fx, कि फंक्शन का लिमिट l कहलाएगा a पॉइंट पर यदि फॉर गिवन एप्सिलॉन, इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा ग्रेटर देन 0, एक डेल्टा मिले हर एप्सिलॉन के लिए। फॉर गिवन का मतलब जो भी गिवन, दो इतना बड़ा एप्सिलॉन ले उसके लिए मिले, इतना बड़ा एप्सिलॉन ले तो भी मिले, जो भी एप्सिलॉन ले उसके लिए डेल्टा मिले। और इस तरीके से मिले कि fx का वैल्यू l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन के बीच में हो। कब हो ऐसा, जब आप x जो है a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में ले रहे हो तब। तो क्या ये बात सबको समझ में आ गया, बताइए जल्दी से। और बस एक छोटा सा डायग्राम, फिर क्लास को ऑफ करेंगे। चलिए एक बताइए, क्या यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? चलिए एक बार जल्दी से बताइए, क्या यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? चलिए भाई बताइए, क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? अब थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल भी समझ लेते हैं। हमने खूब सारा ज्योमेट्री इधर दिखाया था आपको ना, देखिए तो हमने खूब सारा आपको ज्योमेट्री इधर दिखाया था ना, देखिए तो इधर क्या क्या पूरा बहुत सारा ज्योमेट्री समझाए, इधर समझाए, बहुत सारी चीजें समझाए आपको, पर आपके कॉपी में तो नहीं है।
तो कॉपी में होने के लिए हमने यहाँ पे इस चीज को समझा है। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग लिखते हैं हेडिंग देकर के, और बस दो डायग्राम बनाएंगे। लिखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग, अच्छा हाँ स्टूडेंट, और कल से एकदम टाइमली आप लोग ऐप को चेक कर लेंगे। हम लोग एप्लीकेशन पे हम 5 बजे से पहले ही क्लास का शेड्यूल कर देंगे, और 5 बजे से हम लोग हमेशा रेगुलर लाइव, संडे हो चाहे मंडे, हमेशा हम लोग लाइव मिलेंगे यूट्यूब एप्लीकेशन पर। ठीक है, चलिए फिलहाल हम इसका ज्योमेट्रिकल समझते हैं। ज्योमेट्रिकल क्या अप्रोच है जरा देखिए। हम यहाँ पे वाई एक्सिस बना लेते हैं इधर, और ये एक्स एक्सिस हम यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक, और यहाँ पे हम ये लेके चलते हैं, मान लीजिए कि लिमिट जो है x टेंड्स टू a पर मान के चलते हैं कि फंक्शन का लिमिट जो है वो l एग्जिस्ट कर रहा है। आप सभी बच्चों को पता है कि मान लेते हैं कुछ इस तरीके से कोई फंक्शन का ग्राफ है, ऐसा ये है, मान लीजिए y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, और भाई कहीं पे है, मान लीजिए यहाँ पे a है, यहाँ पे ऐसे लीजिए, चलिए ऐसा मान लेते हैं, ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे पॉइंट है a, यहाँ पे ना होगा कहीं पे l। आप बोलिएगा सर क्यों? क्योंकि फंक्शन का लिमिट x टेंड्स टू a पर l मिल रहा है, तो x टेंड्स टू पर a मिल रहा है ना, x a पॉइंट पर l लिमिट मिल रहा है। तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ये कहता है कि आप यहाँ से एप्सिलॉन नीचे आइए, यहाँ से आप ये एप्सिलॉन नीचे आइए और वही एप्सिलॉन ऊपर जाइए, तो यहाँ पे मिलेगा आपको l प्लस एप्सिलॉन, यहाँ पे l माइनस एप्सिलॉन। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग में आपको एक डेल्टा मिलने लगेगा, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग में एक डेल्टा मिलने लगेगा कुछ इस तरीके से, यहाँ से आता तक आएंगे। इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से आपको एक डेल्टा मिल जाएगा, इस तरीके से, इस तरीके से आपको यहाँ पे एक डिस्टेंस डेल्टा मिल जाएगा। ये इस तरीके से देखिए यहाँ पे ये डेल्टा। अब आपके बहुत से बच्चों को मन में सवाल होगा कि सर ये दोनों डिस्टेंस अलग अलग हो गए। हाँ हो सकता है, उस केस में जो सबसे छोटा वाला रहता है उसको हम लोग डेल्टा कंसिडर करते हैं, ये होगा डेल्टा कंसिडर करेंगे, ये वाला इस तरीके से, ये हो गया अपना डेल्टा। तो ये क्या होगा जी, ए यहाँ है तो यहाँ क्या होगा, ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा, आप समझिएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये एल माइनस डेल्टा एप्सिलॉन है और यहाँ पे एल प्लस एप्सिलॉन है, समझे बात। तो क्या बात हुआ कि अगर कहीं फंक्शन का लिमिट एल एग्जिस्ट कर रहा है तो आप जो भी एप्सिलॉन चूज करें, जैसे इस क्वेश्चन में हमने इतना बड़ा एप्सिलॉन चूज करा तो इतना बड़ा डेल्टा मिला, इतना बड़ा एप्सिलॉन चूज किया तो इतना बड़ा डेल्टा। अलग क्वेश्चन रहता, अलग लिमिट रहता तो उस हिसाब से अलग एप्सिलॉन के लिए अलग आता। तो जो भी एप्सिलॉन चूज करेंगे उसके लिए डेल्टा मिलेगा ही मिलेगा, और इस तरीके से मिलेगा कि आप कोई भी पॉइंट लीजिए ना, यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे वो पॉइंट हमने लिया, इस पॉइंट का इमेज कहाँ जाएगा जी, जरा चेक कर लीजिए। इसका इमेज देखिए, चेक करने के लिए हम ऊपर देखते हैं कहाँ इमेज आ रहा है इसका, इसका इमेज जो आ रहा है स्टूडेंट यहाँ पे आ रहा है। इसका इमेज क्या है, यहां से देखिए, यहाँ पे हाइट गया ना, इतना हाइट गया, तो कितना हाइट है ये, यहाँ पे इतना हाइट आ रहा है, देखिए इसी रेंज में है क्या, कैसे पता किया हम, भाई हर एप्सिलॉन के लिए डेल्टा मिल रहा है। और इस तरीके से कि इधर का बीच मतलब समझ रहे हैं जी, ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा के बीच का कोई भी पॉइंट लेंगे उसका इमेज जो होगा ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन के बीच में होगा। तो दिस इज कॉल्ड एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। चलिए, लेकिन नोट्स में एप्सिलॉन डिपेंड कर रहा है डेल्टा पर, बिल्कुल नहीं, एप्सिलॉन पर डेल्टा डिपेंड कर रहा है, हर एप्सिलॉन के लिए डेल्टा मिल रहा है। अगर हम इतना बड़ा एप्सिलॉन लेंगे तो उतना बड़ा उस हिसाब से डेल्टा मिलेगा, और नोट्स में भी वही बात है स्टूडेंट, इसमें भी वही बात है। आपको क्या लग रहा है कि पहले कौन हो रहा है, बोला गया है हर फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर, जो भी एप्सिलॉन गिवन है उसके लिए डेल्टा मिले, और इस तरीके से मिले कि उस रेंज में रखेंगे तो उसका इमेज इस रेंज में आएगा, समझे बात। तो हर एप्सिलॉन के लिए डेल्टा मिलता है, हालांकि डिपेंड तो दोनों एक दूसरे पर करेंगे, यहाँ मान लीजिए ये है तो उसके हिसाब से ये मिल रहा है, तो हर एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग में डेल्टा मिलता है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए तो क्या ये बातें सबको क्लियर हो गई है। और थोड़ा सा है लॉजिकल, ये बहुत ही अलग तरीके का है, इससे पहले आपने इससे आपका इंट्रोडक्शन नहीं हुआ होगा एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट से, पर मुझे लगता है कि थोड़ा एक आइडिया लगा होगा कि किसी भी फंक्शन का लिमिट एल होगा तो हर एप्सिलॉन के लिए डेल्टा मिलेगा, और इस तरीके से मिलेगा कि ये बातें मान जाए, ठीक है। और ज्योमेट्रिकल अप्रोच ये रहता है। बाकी कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे अगले क्लासेस में, तो अगले क्लासेस में एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आपके जो भी डाउट्स रह गए हो वो हम अगले क्लासेस में क्लियर कर पाए। और अगले क्लासेस में ऐप में होगा ना तो आप हमसे बात भी कर सकते हैं, वहां पे डायरेक्ट आप राइज हैंड करके बात कर सकते हैं। चलिए, चलिए
ठीक है, देखिए ऐसा है, अभी चूंकि हमारे पास जो ग्राफ है हम एग्जैक्टली तो ड्रॉ किए नहीं है और एग्जैक्टली हमें ये भी नहीं पता है, तो इसीलिए यहाँ पे दोनों का डिस्टेंस अलग अलग आ रहा है। क्लियर, इस बात का भी ध्यान रखना है कि इस अब जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो ज्यादा आप लोग समझ पाएंगे। देखेंगे कि एप्सिलॉन जैसे होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग में आधा होगा, कि एप्सिलॉन से आधा डेल्टा, या एप्सिलॉन से मतलब दोनों आपस में रिलेट करेंगे कि एप्सिलॉन इतना बड़ा तो उसके आधा डेल्टा होगा या उससे 2 गुना डेल्टा होगा, एकदम क्लियर पता चलेगा वहां पे कि किस तरह से चीजें हो रही है। यहाँ पे चूंकि हमारे पास क्या है, रेस्ट्रिक्ट हमें तो नहीं ना पता है कि कौन सा फंक्शन है, एग्जैक्ट ग्राफ यही होगा क्या, ए पर यही लिमिट होगा क्या, सब तो बस इमेजिनेशन हो रहा है, फील हो रहा है कि हाँ इस तरीके से चीजें होंगी, इसलिए आपको यहाँ पे छोटा बड़ा डेल्टा लग रहा होगा। और जब हम लोग एग्जैक्टली क्वेश्चन पे आएंगे तब वहाँ पे फील कर पाएंगे किस तरीके से, जैसे डेल्टा मान लीजिए एप्सिलॉन जब मान लीजिए 0.1 लिए एप्सिलॉन तो हो सकता है 0.01 आ जाए आपका डेल्टा, एप्सिलॉन 1 लिए तो 0.5 आ जाए डेल्टा। इस तरीके से चीजों को समझेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। चलिए, तो यूट्यूब पर क्लास जो होगा अब नहीं होगा, अब हम लोग एप्लीकेशन पर करेंगे। ठीक है जी, चलिए कल से मिलते हैं एप्लीकेशन पे, और एप्लीकेशन पे ज्वाइन करने के लिए आप लोग को फी पे करना होगा, और फी जो है वो आपको 1000 पे करना होगा दोनों पेपर के कंप्लीट कोर्सेज के लिए, मेजर पेपर 5 मेजर पेपर 4 के लिए। मिलते हैं कल।